ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। पर अशोक के मुंह से सच्चाई जानने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बच्चे का बाप वह इंसान था जिस पर मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी। मेरे बच्चे के पिता प्रेम अंकल थे, और प्रेम अंकल यह सब मेरे साथ मेरे पापा की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किए थे। प्रेम अंकल शुरू से ही मेरे पापा को मेरे प्रति भड़काते थे, इसीलिए मेरे पापा मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते थे। अशोक ने बताया कि एक दिन प्रेम घर पर आया तो अशोक के सिवा घर पर कोई नहीं था। शायद उस दिन मेरे सर में बहुत तेज दर्द था और मैंने अशोक से चाय बनाने को कहा था। तभी अचानक प्रेम आया और अशोक को किचन में चाय बनाता हुआ देख अशोक से पूछने लगा, किसके लिए चाय बना रहे हो? जब उसे पता चला कि अशोक मेरे लिए चाय बना रहा है, तो उसने किसी बहाने से अशोक को जरूरी काम के लिए बाहर भेज दिया और बोला, तुम जाओ, मौनी को चाय मैं दे दूंगा। अशोक ने जब यह बात मुझे बताई तो मुझे याद आया कि एक दिन प्रेम ही मेरे लिए चाय लेकर आया था। मुझे क्या पता था कि पिता समान होने के बावजूद वह मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने बेझिझक उसके हाथ से चाय लेकर पी ली थी और चाय पीते ही मुझे नींद आ गई थी। नींद नहीं बल्कि मैं बेहोश हो गई थी। अशोक ने बताया कि उसे पता नहीं क्यों कुछ अनहोनी का अंदेशा हो गया था, इसीलिए काम निपटा कर घर जल्दी आया। पर जब तक मैं आया तब तक प्रेम काम कर चुका था और आपके कमरे से निकलते हुए अपने शर्ट की बटन बंद करता हुआ अपने घर चला गया। तब से मैं प्रेम और आपके पापा की बातों पर ध्यान देने लगा। ज्यादातर प्रेम आपके बारे में आपके पापा को भड़काता। मैं चाहता तो यह सारी बातें आपसे और आपके पापा से बता सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मुझ जैसे नौकर की बातों पर कौन भरोसा करेगा। पर आपके साथ जब आपके पापा सख्ती से पेश आते तो मुझे बहुत बुरा लगता। मौनी जी, भले ही मैं आपके घर का नौकर या ड्राइवर था, पर आपके साथ ऐसा होता हुआ देख मेरा दिल तड़प उठता। बल्कि यूं कहें कि आपकी परेशानी देखकर शायद मुझे आपसे प्यार हो गया था। और इसीलिए जब उस दिन आपके पापा ने मुझसे पूछा कि तुम मौनी से शादी करोगे, तो मैं बेझिझक तैयार हो गया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं आपको अपनाने के साथ साथ आपके बच्चे को भी अपना लूंगा, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ। और इन सब में इस मासूम का क्या कसूर जो इसे सजा मिले। मैं और अशोक अभी यही सब बातें कर रहे थे, तभी मेरा बेटा जो गहरी नींद में सोया हुआ था उसकी आंखें खुल गई और वह रोने लगा। अशोक ने जबरदस्ती बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया तो ममता से मेरा दिल तड़प उठा और मैंने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अशोक से कहा, अशोक, जैसे मैंने तुमसे वादा किया कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी, वैसे ही तुम भी मुझसे एक वादा करो कि प्रेम की यह घिनौनी करतूत तुम मेरे पापा को बताओगे, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी के साथ गलत करने वाला कौन है। और आज तक जो वह मेरे ऊपर शक करते आ रहे थे, उनकी बेटी गलत नहीं है, बल्कि उनका सबसे करीबी दोस्त गलत है, जिस पर वह खुद से भी ज्यादा भरोसा करते थे। अशोक ने कहा, पर यह बात आपके पापा किसी को बता दिए तो? मैंने अशोक से कहा, पापा यह बात किसी को नहीं बताएंगे, मैं पापा को समझा लूंगी, अपने लिए ना सही अपने बच्चे के लिए। बस यह बात मैं उन्हें इसलिए बताना चाहती हूँ कि उन्हें भी सच्चाई का पता चले। अशोक ने उसी वक्त फोन करके पापा को बुलाया और सारी सच्चाई बताई। पापा को जब यह बात पता चली तो वह मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, मौनी, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बेटी पर भरोसा न करके बहुत गलत किया, और अगर इस बच्चे की बात न होती तो मैं अभी इसी वक्त प्रेम को जेल भिजवा देता। पापा उसी दिन मुझे और अशोक को अपने साथ लेकर चले आए और प्रेम से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। हमने और अशोक ने एक वादा किया कि
हम गैरों से ज्यादा अपने बच्चों की बातें सुनेंगे, क्योंकि जो मेरे पापा ने मेरे साथ किया, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ना करें। क्योंकि अगर मेरे पापा मुझ पर भरोसा किए होते तो आज मुझे यह सब भुगतना नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन